ऋग्वेद अथ द्वितीयष्ट के 7वें अध्याय आरंभ। विश्वानि देव सवतुर्दुर्दानि परसुवा यद भद्रम तन्नासो। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अब द्वितीयष्टक के 7वें अध्याय का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान लोग क्या करें, इस विषय को कहा गया है। सीमाम से लेके मतीम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग विद्या की उन्नति करना चाहें वे प्रथम वेद आदि शास्त्रों को स्वयं पढ़ के दूसरों को प्रयत्न के साथ पढ़ावें और पढ़ा के पदार्थ विज्ञान में आरूढ़ बुद्धि को प्राप्त हों। यो से लेके वी परतम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा और राजजन विद्वान सत्कर्मी लोगों का सत्कार करने और दुष्ट कर्म वालों को दंड देते हैं, वे सूर्य के तुल्य पृथ्वी पर शोभित होते हैं। तद्वय नाम से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के तुल्य विद्या प्रकाश कर्म करने वाले अविद्यारूप अंधकार के निवारक परमादि दुष्टों को शिथिल करते हुए श्रेष्ठ विद्वत्ता को ग्रहण करते हैं, वे जगत के उपकारक होते हैं। अश्मांस्यम व्रत से लेके मुद्रिनम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य मेघ और कूप के तुल्य सबको शुभ शिक्षा से तृप्त करते और सबको एक मत करते हैं, वे मिलकर सबकी उन्नति कर सकते हैं। सनाता से लेके ब्रह्मस्यपति, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य महीनों और ऋतुओं को विभक्त करके मूर्त द्रव्यों का यथावत स्वरूप दिखाता है, वैसे जो मनुष्य पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों को यथावत शिक्षा से दिखावे, वे लोक में पूजनीय हों। और जो अविद्या रूप आलसी लोग कपट आदि से दूषित दुष्ट उपदेश करते व निकम्मे बैठे रहते हैं, वे किसी को कभी सेवने योग्य नहीं है। अभिनक्षंतों से लेके विषम, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो यथार्थ विज्ञान को पाकर अधर्म चरण से पृथक रहकर अन्य को पाप चरण से पृथक करके फिर धर्म विद्याशील आत्मा की पुष्टि में प्रवेश कराते, वे अत्यंत आनंद को पाकर औरों को आनंदित करने को समर्थ होते हैं। ऋतामान से लेके तमन, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अविद्या और अधर्म चरण का खंडन करके श्रेष्ठ मार्ग का सेवन करते हैं, वे हाथों से धोपने से काष्ठ आदिष्ट अग्नि को उत्पन्न करके कार्यों को सिद्ध करते और अभीष्ट को प्राप्त होते हैं। ऋत जैन से लेके करयोन्य, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वीर पुरुष धनुष आदि शास्त्र और अग्नि आदि अस्त्र से शत्रुओं को पराजित करते हैं, वैसे धर्मात्मा दोषों को जीत लेता है। स से लेके तप्यतुर्वथा, नवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब विनय आदि से युक्त प्रशंसित गुण कर्म स्वभाव वाले दुष्टता के निरोधक और सत्यता के प्रवर्तक हैं, वे धर्मयुक्त व्यवहार से राज्य की रक्षा करने को समर्थ होते हैं। विभु, प्रभु से लेके भुंजते विषा, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
राजा जन और प्रजाजनों को योग्य है कि सर्वव्यापक शक्तिमान विस्तीर्ण सुख देने वाले ब्रह्म की उपासना करके सब मनुष्य आदि प्राणियों के सुख साधक वस्तुओं को संग्रह करके राजप्रभा के सुखों को सिद्ध करे। यो अवरय से लेके ब्रह्मनस्पति 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जब परमात्मा अपने पिछले कार्य कारण रूप जगत में परिपूर्ण होकर के सबका विस्तार करता है, सबके लिए सब सुखों के साधनों को देता है, वही सबको उपासना करने और मानने योग्य है। विश्वम सत्यम से लेके जिगातम 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सुशिक्षित मुक्त किए घोड़े रथ को पहुंचाकर शत्रु को पराजित कराते, वैसे राज्य ऐश्वर्य को प्राप्त हुए राज प्रजाजन सत्य आचरण के विरोधियों की को निवृत्त करके प्राण के अभय रूप दान को तुम लोग देवो। उत्तिष्ठा से लेके ब्रह्मनस्पति 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वाहनी में घोड़े का गौण नाम है। जैसे अग्नि पहुंचाने वाले होते हैं, वैसे ही घोड़े भी होते हैं। राजपुरुष जिन दुराचारियों को सुने, उनको वश में करके सबका प्रिय सिद्ध कार्य किया करे। ब्रह्मनस्पति से लेके पृथक 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुषार्थी अध्यापक लोग अच्छी शिक्षा को पाकर के सत्य में प्रीति और असत्य पर क्रोध को धारण करने से करते हैं, वे बड़ी सुशीलता को प्राप्त होकर यथेष्ट कार्य को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मनस्पति से लेके मैं हमम 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग सुंदर संयम वाले हो, वे बहुत काल जीवें। जो ब्रह्मचर्य का पालन करें, वे आत्मा और शरीर से अच्छे वीर होते हैं। ब्रह्मनस्पति से लेकर सुवीरा 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य को उचित है कि सुंदर नियम से वेद के अर्थों को जान करके पूर्ण युवावस्था में संबर विवाह करके धर्म से संतानों की उत्पत्ति करके और रक्षा करके यथावत ब्रह्मचर्य के साथ सुंदर शिक्षा देके और विद्वान करके सुख बढ़ावे। यह 24वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 25वें सूक्त का आरंभ है। इन धानों से लेके ब्रह्मनस्पति पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे किरण वायु के साथ चलती है, वैसे ही विद्युत अग्नि सब पदार्थों के साथ चलती है। उसको मनुष्य जहां जहां प्रयुक्त करे, वहां वहां बड़े काम को सिद्ध करता है। वीरेभी से लेके ब्रह्मनस्पति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे धन की याचना करता हुआ पुरुष मन को युक्त करता, वैसे पुत्र आदि के पालन में चित्त देता है। जिस पदार्थ के साथ जिसके योग की योग्यता होती है, उसको उसके साथ प्रतिदिन युक्त करता है, वह बहुत उत्तम मनुष्य को प्राप्त होकर विद्या की बुद्धि कर सकता है, विद्या की वृद्धि कर सकता है। सिंधोर्न से लेके ब्रह्मनस्पति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पुरुषार्थी, समुद्र के तुल्य गंभीर, धनाढ्य, वृषभ के तुल्य बलवान, अग्नि के तुल्य शत्रु के जलाने वाले, सत्य कामना युक्त होते हैं, वे समस्त शिल्प विद्या को सिद्ध कर सकते हैं। तस्माम से लेके ब्रह्मनस्पति चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही लोग विजयी होते हैं जो सब बलों और साधन उपसाधनों से तथा विद्या से युक्त होते हैं। तस्मा से लेके ब्रह्मनस्पति 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों के संग में प्रीति रखने, पदार्थों का संयोग विभाग करने वाले, रसायन विद्या में उद्योगी हों, वे सब पदार्थों से बहुत कार्य सिद्ध कर सकते हैं।
ये 25वां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 26वें सूक्त का आरंभ है। ऋजु से लेके भोजनम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पंडिताई को चाहते, मूर्खता को छोड़ते और शत्रुओं को जीतते हुए भोग्य पदार्थों को विशेष करके सेवन करते हैं, वे दुखों को छोड़ देते हैं। ये जस से लेके व्रजी में है। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने मनो को अति कल्याणकारी मार्ग में प्रयत्न करके सब कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे कृतकृत्य होते हैं। सा इजनैन से लेके ब्रह्मणस्पतिम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्रीतिपूर्वक विद्वानों के अध्यापक और उपदेशक विद्वान का सेवन करते हैं, वे सर्वत्र सब पदार्थों से निष्पन्न हुए आनंद को भोगते हैं। यो अस्मय से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे घृत आदि पुष्ट और सुगंधित द्रव्यों के होम से वायु और वृष्टि जल शुद्ध होके रोगों से प्राणियों को प्रथम करके सक को सुखी करते हैं, वैसे उपदेशक लोग अधर्म के निषेध पूर्वक धर्म के ग्रहण से आत्माओं को शुद्ध करके अविद्या आदि रोगों को दूर करते हैं, वे कृतकृत्य होते हैं। यह 26वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 27वें सूक्त का आरंभ है। इमा गिरम से लेके अंश, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य के तुल्य तेजस्वी राजा लोग और उनके सभासद प्रजाजनों को सुख दुख युक्त निवेदन की वाणियों को सुन के न्याय करते, वे राज्य बढ़ाने को समर्थ होते हैं। इमम लेके, इससे लेके अरिष्ट। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब विद्या प्रिय मनुष्यों को चाहिए कि पूर्ण विद्यावानों को अपने पढ़े की परीक्षा देके अपनी विद्या को निश्चित निर्भ्रम करे, और परीक्षक लोग भी पक्षपात को छोड़ करके परीक्षा करें, क्योंकि ऐसे किए बिना यथावत विद्या नहीं हो सकती है। तस से लेके चिदंती, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परीक्षा करने वाले जन श्रेष्ठ और दुष्ट पुरुषों के उत्तम प्रकार परीक्षा करते, उत्तम स्वभाव वालों के सत्कार और कुत्सित चरित्र वालों के अनादर को करके विद्या की उन्नति निरंतर करें। धारयंत से लेकर ऋणानी, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यदि विद्वान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विद्या ना देवें तो वे ऋणी हो जावें। यही ऋण चुकाना है तो स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाना चाहिए। विद्याम आदित्य से लेके वृज्याम, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग सब प्राणियों के भय का विनाश करके सुख पहुंचा के पापों को निवृत्त करते हैं, वैसा निरंतर करे। सुगो से लेके शर्म, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि धर्मात्मा विद्वानों के स्वभाव को ग्रहण करके वेदोक्त सत्य मार्ग से चले, जिससे सत्य शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने की वृद्धि होवे, वही कर्म सदा सेवने योग्य हैं। फिर पतु से लेके अरिष्ट, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे न्यायाधीश राजा न्याय घर में बैठ के पुरुषों को दंड देवे, वैसे न्यायाधीश रानी स्त्रियों का न्याय करे। उस न्याय घर में राग द्वेष और प्रीति अप्रीति छोड़ के केवल न्याय ही किया करे, अन्य कुछ नहीं करे। तीसरा से लेके मित्र चारु, आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे भूमि और सूर्य आदि लोग ईश्वर के नियम से बंधे हुए यथावत अपनी अपनी क्रिया करते हैं, जैसे मनुष्यों को भी ऐसे ही जानना चाहिए और बर्ताव करना चाहिए। इस जगत में उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार की भूमि और अग्नि हैं, तथा सूर्य लोक, भूमि लोक
से बड़े बड़े हैं। त्रिरोचना से लेके मतर्याय। 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य जीव प्रकृति और परमेश्वर की 3 प्रकार की विद्या को धारण करके दूसरे को देने, सबको अविद्या रूप निद्रा से उठा के विद्या में जगाते हैं, वे मनुष्यों के मंगल करने वाले होते हैं। तम विश्ववाम से लेके पूर्वा 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का सेवन करके अति विषय आसक्ति को छोड़ देते हैं, वे 100 वर्ष के न्यून आयु को नहीं भोगते। इस ब्रह्मचर्य सेवन के बिना मनुष्य कदापि दीर्घ अवस्था वाले नहीं हो सकते। ना दक्षिणा से लेके ज्योतिष्याम। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो सूर्य सब दिशाओं में नहीं भ्रमते, जिनके आधार से पृथ्वी आदि लोग भ्रमते हैं, उनके विज्ञान पूर्वक परमात्मा को जान करके अभय रूप पद को प्राप्त हो। रो यो राजभ्य से लेके प्रशस्त 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष और जो स्त्री पूर्ण विद्या वाले हों, वे न्यायाधीश होकर पुरुष और स्त्रियों की उन्नति करें। वे सब प्रशंसा के योग्य विजय करने वाले जानने चाहिए। शुचिरपा से लेके परनीतो 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पवित्र आचरण वाला, हिंसा आदि दोषों से रहित, पूर्ण सामग्री वाला, धीर जीवी, विद्वानों की रक्षा में सदा रहता, उसका समीपस्थ और दूरस्थ शत्रु लोग पराजय कदापि नहीं कर सकते। आदित्य से लेके नशंत मिश्रा 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस देश व नगर में विदुषी स्त्रियों का न्याय करने वाली और पुरुषों का न्याय करने वाला विद्वान पुरुष हो, उस देश व नगर में दिन रात ही निर्भय होते हैं और विशेष करके चोर आदि के भय से रहित सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत होती है। अभय अस्मय से लेके साधु अस्मय 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो स्त्री पुरुष सूर्य दीप्ति जगत को जैसे जैसे सब राज्य को पुष्ट करें और सुंदर चरित्रों वाले हो, वे राज्याधीश पन को प्राप्त होते हैं। या वो से लेके शर्मंत श्याम 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब पंडित लोग द्रोह को छोड़ करके, जिनके कोई शत्रु नहीं, ऐसे होकर वे दुष्टों को पाशों से में बांधे और उनकी रक्षा करके सब सुखी हों। महान से लेके सुवीरा 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धनाढ्य लोगों को चाहिए कि राजपुरुषों के साथ विरोध कदापि नहीं करें और न अन्याय युक्त व्यवहार में न्याय से उपार्जन किए धन का कभी खर्च करें। सदैव सर्वव्यापक परमात्मा की आज्ञा में वर्तें। ये 27वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 88वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में उपदेशक कैसा हो, इस विषय को कहते हैं। इदम से लेके भूरे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य की किरण घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करती है, वैसे विद्वानों के उपदेश श्रोता लोगों के आत्माओं को प्रकाशित करते हैं। ताम्रते से लेके अनुध्यून दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्यार्थी और उपदेश सुनने वाले मनुष्यों को चाहिए कि सदा विद्वानों का संग और सेवा करके प्रतिदिन विद्या का ग्रहण करें। जैसे प्रातःकाल के समय में सब पदार्थ सुशोभित होते हैं, वैसे वे भी होंगे। तब श्याम से लेके युज्याय देवा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पुत्रों, जैसे हम लोग उत्तम विद्वान के संबंध से नीति विद्या को प्राप्त होके आनंदित होके, वैसे तुम लोग भी क्षमाशील होके
अध्यापकों के अनुकूल आचरण से शोभित विद्वान हो। प्र से लेके प्रज्वमन। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यह सब जगत वायु और जल के तुल्य चलायमान है। जैसे नदियां चलती, पृथ्वी का जल ऊपर जाता, वहां भी चलायमान होता, फिर भूमि पर गिरता, इस प्रकार जीवों के संसार में गति है। वी से लेके पुर ऋतो। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे रस्सी से बंधे हुए घोड़े नियम से चलते हैं, वैसे ही माता पिता और आचार्य के नियम में बंधे हुए बालक विद्यार्थी विद्या और सुशिक्षा को ग्रहण करें। कभी मादक द्रव्य के सेवन से बुद्धि को नष्ट नहीं करें। युवा करके सदैव ऋतुगामी हों और संतानों के प्रवाह को ना तोड़ें। अपसु से लेके ईशे। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अध्यापक और उपदेशक पहले से सबके भय को निकाल करके विद्या का ग्रहण करावें, बुरे व्यसन छुड़ावें, जिससे उनके दूर व समीप से कोई धर्म से रोकने वाला नहीं हो। मानव से लेके जीव से ना। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य धर्मात्माओं को नहीं मारते, दुष्टों को ताड़ ना देते हैं, किसी के प्रवास को नहीं रोकते और सबके सुख के लिए शत्रुओं को जीतते हैं, वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं। नमापुरा से लेके व्रतानी। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि जो इस जगत में श्रेष्ठ विद्वान हैं, उनके प्रति सदैव प्रिय वचन कहें और अनुकूल आचरण करें और उनके गुण कर्म स्वभावों को अपने में ग्रहण करें। परम से लेके शादी। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे ईश्वर जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल देता है, वेद द्वारा सबको शिक्षा करता, वैसे ही विद्वानों को अनुष्ठान करना चाहिए। यौ से लेके पहेश समान। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजपुरुष प्रजा में निर्भीक दुष्टों का निग्रह करके सब प्रजा की रक्षा करते हैं, वे सब दुखों से रहित हो जाते हैं। माहम से लेकर सुवीरा। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि अन्याय से बिना आज्ञा पर पदार्थ के ग्रहण की इच्छा कभी नहीं करे, किंतु धर्मयुक्त व्यवहार में यथाशक्ति धन संचय करे। यह 28वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 29वें सूक्त का आरंभ है। घृतव्रता से लेके हुए वा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो धर्मचरण करने वाले अधर्म से पृथक सबको रखने में प्रयत्नमान हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। यूयम देवा से लेके चम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्वान लोग द्वेष को छोड़ करके निरंतर बुद्धि की उन्नति करते, दूसरों के अपराधों को क्षमा करते और सबको सुखी करते हैं, वे इस जगत में सत्कार के योग्य होते हैं। किमु 9 से लेके दधात। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो प्रथम कक्षा के विद्वान हों, उनको राजा लोग पूछें कि आपकी क्या सेवा हम करें, क्या क्या तुमको देवें, जिससे विद्या सुशिक्षा और धर्म की उन्नति करो। हुए देवा से लेके श्रमिष्म। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब मनुष्य को योग्य है कि विद्याओं को प्राप्त होके सबको सुखी करें और जैसे दृढ़ पुष्ट यान बने वैसा प्रयत्न करें। सदा विद्वानों में प्रीति रख के विद्या की उन्नति क्रिया करें। प्रव से लेके गर्भिष्ठ। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सबको प्रशंसा करनी चाहिए कि विद्वान जनों
तुम्हारे संग से हम लोग पापों को छोड़ करके धर्म का आचरण करने वाले हों। आप लोग पिता के तुल्य हमको शिक्षा देवो, जिससे हम दुष्ट आचरण से दूर रहें। अरवांचों से लेके यजत्रा 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों का यही कर्तव्य है कि जो अज्ञान, अविद्या आदि दोषों से पृथक रख के, सब दुख से पृथक करके मनुष्य को बड़ी अवस्था वाले धर्मात्मा करें। महांस लेकर सुवीरा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान और सभापति और राजपुरुषों को योग्य है कि उन धर्म संबंधी कार्यों को करें जिनसे दुख और दरिद्रता प्राप्त ना हो, और आपस में मिलकर सुंदर वीरों वाली प्रजाओं को करें। यह 29वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 30वें सूक्त का आरंभ है। रीतम देवाय से लेके सर्गासाम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अंतरिक्षस्थ वायु में जल ठहरता है, वैसे सूर्य में नहीं ठहरता। सूर्य मंडल से ही वर्षा द्वारा जल की प्रकटता होती है, और यही सूर्य जल को ऊपर खींचता है और बरसाता है। जल की प्रथम सृष्टि अग्नि से ही होती है, ऐसा जानना चाहिए। यो से लेके अर्थम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य मेघ का बंधन करता है, वैसे ही पृथ्वी आदि लोकों का भी है। जैसे सूर्य मंडल प्रतिदिन रस्सों को खींच करके नियत समय पर वर्षाता है, वैसे इस सूर्य के किरण भी प्रत्येक द्रव्य को प्राप्त होते हैं। उदाहरण से लेके इंद्र 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य अति दुरस्त हो, भूमि को धारण करता, जल को खींचता है। जैसे ये मेघ को छिन्न भिन्न करके भूमि पर गिराता है, वैसे ही राजपुरुषों को शत्रु गिराने चाहिए। बृहस्पति से लेके इंद्र 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग बिजली के तुल्य वेग बल युक्त होकर शत्रुओं को मारते हैं, वे सूर्य के तुल्य राज्य में प्रकाशमान होते हैं। अब शिप से लेके गोनाय 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे अपने संतानों के दुख दूर करके सम्यक रक्षा करके बढ़ाते हैं, वैसे ही प्रजा के कंटकों को निवृत्त करके शिष्टों का सम्यक पालन करके बढ़ावें। प्रही से लेके लोकम 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुष बहुत बल और धनाढ्य लोग यथेष्ट ऐश्वर्य को पाकर किसी को भय न देवें, किंतु सदैव दरिद्री और निर्बलों को सुख में स्थापन करें, निवास करावें। न माम से लेके गोभिरायत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष प्रजा में किसी को क्लेशित नहीं करते, विरुद्ध कर्म का आचरण नहीं करते, सबको सुखी करते, उपदेश से बोध कराते, वे सुख के देने से नित्य तृप्त करने योग्य हैं। सरस्वती से लेके शांडी का नाम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे राजा शत्रुओं को मार करके पुरुषों का सत्कार करके वह न्याय करता है, वैसे ही रानी दुष्टा स्त्रियों को निवृत्त करके सब स्त्रियों की सदा रक्षा करे, अर्थात जैसे पुरुष न्यायाधीश हों वैसे स्त्रियां भी हों। यो न से लेके राजन 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अस्मा के भी से लेके वसुनी 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है इस प्रकार है। इससे पहले 9वें का भावार्थ यह है कि प्रजा पुरुषों को चाहिए कि अपने दुखों को राजपुरुषों से निवेदन करके निवृत्त करावे। जो प्रजा की रक्षा में प्रीति में से वर्तमान हैं, उनको सुख दिलावे, और जो हिंसक हैं उनका निवेदन करके दंड दिलावे। अब 10वें का भावार्थ है। जब राजाओं में युद्ध प्रवृत्त हो, प्रजस्थ मनुष्य उसके प्रति ऐसे कहें कि तुम डरो नहीं, जितने हम लोग हैं वे सब तुम्हारे सहायक हैं। जो ऐसे आप
हम आपस में एक दूसरे के सहायक नहीं हो तो विजय कहाँ से होगी। तम वहां से लेकर दिवे दिवे 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे राजपुरुष प्रजा के गुणों को अपने लोगों के प्रति कहे, वैसे प्रजा पुरुष राजपुरुषों के गुणों को अपने सहयोगियों से कहे। ऐसे परस्पर गुण ज्ञान पूर्वक प्रीति को प्राप्त करके नित्यानंदित हुए। यह 30वां सूक्त और 13वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 31वें सूक्त का आरंभ है। अस्माकम से लेके वनर्षत। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों का अनुकरण करके विमान आदि यान बना के पक्षी के तुल्य अंतरिक्ष आदि मार्गों में सुख से गमन अवगमन किया करे। आकाश से लेके पानी भी। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य हाथों से यानों में यंत्रों को स्थिर करके और ताड़ना देकर इनको चलावे तो वह घोड़े के तुल्य पृथ्वी के ऊपर ऊपर आने जाने को समर्थ होते हैं। और शेर से लेके वाद सात्य। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अपने प्रताप से सब जगत की पालना करता, वैसे धार्मिक प्रजा राजपुरुष अपने राज्य की रक्षा किया करें। उत्स्य देव से लेके पति। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब बिजली के तुल्य और सुशिक्षित वाणी के तुल्य वर्तते हैं, वे अनेक शिल्प विद्या से साध्य ज्ञानों को बना करके ऐश्वर्य वाले होते हैं। उत्तय से लेके उपस्थिरे। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे रात दिन परस्पर मिले हुए वर्ते हैं, वैसे स्त्री पुरुष वर्ते। जैसे पुरुष ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के सब पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जान करके विरक्त होते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी हों। अतवासिनी धिया शमी। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर अजन्मा कामना के योग्य सत्य गुण कर्म स्वभाव वाला सेवने योग्य है, वैसे हम सब जीव लोग हैं। इससे ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्म में हमको सदा बरतना चाहिए। अतवोध से लेके धीतिमत्स्या। सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिस जिस पदार्थ की कामना विद्वान लोग करें, उसकी कामना करके जैसे विद्वान लोग उपदेश करें, वैसे उसको सुन करके निश्चय कर करके स्वीकार और अनुष्ठान किया करें। ये 31वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 32वें सूक्त का आरंभ है। अस्य में से लेहे महो दधे। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को भूमि और अग्नि का सेवन जो युक्ति के साथ किया जाता है तो पूर्ण आयु और धन की प्राप्ति हो सकती है। मानो से लेके तत्व में है। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्य को इस प्रकार सदा इच्छा करनी चाहिए कि किसी के सुख की हानि कभी नहीं करनी चाहिए, मित्रता का भंग न करना चाहिए, सब सज्जनों की सदा रक्षा करनी चाहिए, निरंतर सज्जनों के लिए सुख मांगना चाहिए। अहिलता से लेके विश्ववाहा। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो समाधान युक्त अंतःकरण से औरों के लिए उत्तम शिक्षा युक्त वाणी को शीघ्र प्राप्त करता है, उसको सब सत्कार करके बढ़ावें। राका में हिम से लेके
उत्थ्यम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस मनुष्य व स्त्री का अहोभाग्य होता है जिसको अभीष्ट स्त्री व पुरुष प्राप्त हों। जैसे गुण कर्म स्वभाव वाला पुरुष हो वैसी पत्नी भी हो। यदि दोनों विद्वान स्त्री पुरुष ऋतु समय को न उल्लंघन करके अर्थात ऋतु समय के अनुकूल प्रेम से संतान उत्पत्ति करे तो उनकी संतान प्रशंसित क्यों नहीं हो। जैसे छिन्न भिन्न वस्त्र सुई से सिया जाता है, वैसे जिनके मन में परस्पर प्रीति हो उनका कुल सबका मान्य होता है। यह अस्ते से लेकर राके से लेकर राम, यह अस्ते से लेके रराना। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि सुलक्षणा विदुषी स्त्री श्रेष्ठ विद्वान जन की पत्नी हो तो धन की और सुख की बहुत प्रकार प्राप्ति हो। सिनी वाली से लेके न छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब विद्वानों के कुल की कन्या विद्वानों की बंधु ब्रह्मचर्य से विद्या को प्राप्त हुई प्रकाशमान हो उसे पत्नी कर विधि से इसमें संतानों को जो उत्पन्न करे वह पुरुष और वह स्त्री दोनों सुखी हों। या स्वभाव से लेकर जुहोतन सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पुरुषों को यह जानना चाहिए कि वे ही पत्नी उत्तम होती है जो सर्वांग सुंदरी बहुत प्रजा उत्पन्न करने वाली शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हो। उसमें से एक एक पुरुष को चाहिए कि एक एक स्त्री के साथ विवाह करके प्रजा उत्पन्न करे। यहां से लेके स्वस्थे आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि कोई स्त्री गूंगी और कोई उत्तम सर्व लक्षण संपन्न विदुषी हो उसे ऐश्वर्य और सुख निरंतर बढ़ाने चाहिए। यह 32वां सूक्त 15वां वर्ग और तीसरा अनुवाक समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 33वें सूक्त का आरंभ है। आतेम से लेके प्रजावी। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब मनुष्य परमेश्वर को परमपिता न्यायकारी मान करके सुख बढ़ावें, कभी ईश्वर को मानकर विरुद्ध ना हो, सहनशील होकर वीरता सिद्ध करके प्रजा के साथ सुखी हों। तो से लेके विशुचि। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे वैद्य लोगों, तुम अति उत्तम औषधियों से सबके बड़े बड़े रोगों को निवारण करके राग द्वेषों और उन्माद आदि दोषों को अलग करके 100 वर्ष आयु जिनकी ऐसी मनुष्य को सिद्ध करो। श्रेष्ठों से लेके योधि। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो आप रोग रहित शोभते हुए अति बलवान हैं, औरों को रोग रहित करके निरंतर सुखी करते हैं, वे सबको श्रद्धा सत्कार करने योग्य हैं। मातवा से लेके श्रृणोमी। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, किसी को वैद्य के साथ विरोध कभी नहीं करना चाहिए, ना इसके साथ ईर्ष्या करनी चाहिए, किंतु प्रीति के साथ सर्वोत्तम वैद्य की सेवा करनी चाहिए, जिससे रोगों से अलग होकर सुख निरंतर बढ़े। हवीम से लेके रीर धन मनाए। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो वैद्यजन रोग निवारण से हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं उनके साथ हम लोग कभी विरोध नहीं करें। उन्मा से लेके समन्नम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो वैद्य हमारे रोगों का निवारण करके मनुष्य को दीर्घायु वाला करते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशित कीर्ति वाले होते हैं। कश्य से लेके चक्षमाया माथा।
7वां श्लोक जिसका अर्थ इस प्रकार है। जब अध्यापक वैद्य शिष्य को पढ़ावे तब अच्छे प्रकार पढ़ाकर फिर परीक्षा करे। जो यथार्थ प्रश्नोत्तर करने वाला हो उसको वैद्य की करने को आज्ञा देवे। प्र से लेके नामम 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्यार्थियों की योग्यता है कि जो विद्या ग्रहण करावे उसका सदा सत्कार करें। जिसकी वैदिक शास्त्र में प्रसिद्धि है उसी से वैद्य विद्या का अध्ययन करना चाहिए। स्थिरे से लेके आर्यम 9वां श्लोक जिसका अर्थ इस प्रकार है। जो तीव्र और मृदु स्वभाव वाले हैं वे जैसे जगदीश्वर के बनाए हुए भूमि आदि पदार्थ दृढ़ और सुंदर हैं, वैसे बलिष्ठ प्रशंसनीय सेनांगों से दुष्टों को विजय करके असुर भाव का निवारण करें। आहरण से लेके सदंत्वदंती तदस्ति 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो योग्यता को प्राप्त होकर आयुध सेना राज्य और धन को धारण करते तथा सब धर्मात्माओं पर दया करते हैं वे बलिष्ठ होते हैं। स्तोही से लेके सेना 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राज्य बढ़ाने की इच्छा करे वह सिंह के समान शत्रुओं में भयंकर और श्रेष्ठों में आनंद देने वालों का राजकार्य और सेना में सत्कार करके और उनको आज्ञा दे करके न्याय से निरंतर राज्य की पालना करे। कुमार से लेके अस्मयी 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अच्छा पुत्र पिता का सत्कार करता व नमता व स्तुति करता है वैसे अच्छा विद्यार्थी पढ़ाने वाले को प्रसन्न करता है। या वो से लेके वश्मी 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि पिता और पितामहों तथा अध्यापक या व अन्य विद्वानों से प्रति रोग के निवारण के अर्थ औषधियों को जान करके अपने और दूसरों के रोगों को निवारण करके सबके लिए सुख की आकांक्षा करे। परिणव से लेके मृल 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को उत्तम शिक्षा से दुष्ट मति को तथा वैद्य रीति से सब रोगों को निवारण करके अपने कुल को सदा सुखी करना चाहिए। एवा से लेके सुवीरा 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वैद्यजन राज्य और न्याय के अधीश हों वे अन्याय से किसी का कुछ भी धन नहीं हरण करें, ना किसी का मारें, किंतु सदा अच्छे पथ्य और औषधों के व्यवहार सेवन से बल और प्रक्रम को बढ़ावें। यह 18वां वर्ग और 33वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 34वें सूक्त का आरंभ है। धारा वरा से लेके अवृणवत पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पावक के समान पवित्र जल के समान कोमल सिंह के समान प्रकरण करने वाले वायु के समान बलिष्ठ होकर अन्याय को निवृत्त करें वे समस्त सुख को प्राप्त हों। ध्यावो ना से लेके शुक्र ऊधनी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो नक्षत्रों के साथ सूर्य के समान बदलों के साथ बिजली के समान विद्या व्यवहार रूपी प्रकाश में रमते हैं वे सोने के लिए रात्रि के समान सबके सुख के लिए होते हैं। क्षणते से लेके समन्वय तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शिक्षा करने वाले जन घोड़ों को व खेवट नाव को उत्तम रीति पर चलाते हैं वैसे राजजन अपनी सेना को पहुंचावें। परीक्षिता से लेके धूर्षिद चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो दुष्टों के लिए क्रोध करते व श्रेष्ठों को आनंद देते हैं वे बुद्धिमान होते हैं।
इन दोभी से लेके समन्वय 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे आकाश मार्ग से हंस अभीष्ट स्थानों को सुख से जाते हैं, वैसे शिक्षित वाणी से विद्या मार्गों को और धर्म पथों से सुखों को नित्य तुम लोग प्राप्त हो। आनो ब्रह्माणी से लेके वाजपेशम 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य मनुष्य स्वभाव से उत्पन्न हुई प्रशंसा को प्राप्त होके विद्यावाणी और उत्तम विद्या बुद्धि को बढ़ा करके सर्व मनुष्य को सुख से अलंकृत करे, वे सुखी होते हैं। तम 9 से लेके 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सदैव सबके लिए सकल विद्या बताने वाला, धर्म से संचित किया हुआ धन विद्वानों के देने के लिए अन्न, उत्तम प्रज्ञा और पूर्ण बल को याचे अर्थात मांगे। विद्वान जन निश्चय से याचकों के लिए उन उक्त पदार्थों को निरंतर देवे। यद्यंचते से लेके मही मिशम 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे अच्छी शिक्षा को प्राप्त विद्वान जन घोड़े आदि पशुओं को और अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग कार्य सिद्धि के लिए करते हैं, वैसे अनुष्ठान करो। ऐसे करने से जैसे गौ अपने बछड़े को तृप्त करती है, वैसे ये प्रयोग करने वालों को धनी करते हैं। यो 9 मर्तों से लेके हंतना वधा 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुष को हिंसकों से प्रजाजनों को अलग रख के शत्रु का निवारण करके वह बांध के धर्म से राज्य की शिक्षा करनी चाहिए। चित्रम से लेके जरताम धाभ्या 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम निंदा करने योग्य की निंदा तथा स्तुति करने योग्य की प्रशंसा करके अद्भुत कर्मों को करो। जिसे पूरी आयु भोग वृद्धावस्था पाकर मरण होकर उस अनुष्ठान को करो। तानवों से लेके ई मही 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि परस्पर एक दूसरे से प्रीति के साथ और दुष्टों में अप्रीति के साथ वर्त करके व्यापक ईश्वर की भक्ति में प्रयत्न करे। ते दशस्वा से लेके गो अर्नसा 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो क्रिया कांड में कुशल जितेंद्रिय जन प्रभात काल के समान अविद्या अंधकार की निवृत्ति करने वाले मनुष्यों को विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ाते हैं, वे सबको सत्कार करने योग्य हैं। ते से लेके सुपेश सम 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे पवनों के साथ प्रभात वेला बढ़ करके दिन होता और समस्त विविध प्रकार का रूप प्रकट करती है, वैसे तुमको अच्छा अपना रूप धारण करके वायु विद्या का प्रकाश करना चाहिए। ताम ईयानों से लेके चक्रियावसी 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे कर्म उपासना और ज्ञान विद्या का जानने वाला अगले पिछले पवनों को जान करके अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए वर्तमान है, वैसे हम लोग प्रवृत्त हों। जैसे उत्तम प्रासाद को प्राप्त होकर लोग सुखी हों, वैसे हम भी हों। या से लेके सुजिगातु 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जिस क्रिया से अधर्म और निंदा करने वालों का त्याग और धर्म व प्रशंसा करने वालों को ग्रहण रक्षा बुद्धि की वृद्धि हो, उस क्रिया को निरंतर करे, अर्थात सदा निंदा का त्याग और स्तुति का स्वीकार करे। यह 34वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 33वें सूक्त का आरंभ है। उपेम श्रीक्षी से लेके
जो सिद्धि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य जल को खींच करके और वर्षा करके नदियों को बहाता और अन्नों को उत्पन्न करता, जिसके खाने से प्राणियों को स्वरूपवान करता है, वह सबको युक्ति के साथ सेवन करने योग्य है। एवं से लेके जजान दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस जगदीश्वर ने समय जगत बनाया उसी की स्तुति प्रार्थना व उपासना करो। समन्या से लेके तस्थुरापा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे नदी आप समुद्र को प्राप्त होकर के स्थिर और शुद्ध जल वाली होती है, वैसे जल मेघमंडल को प्राप्त होकर दिव्य होते हैं। वैसे स्त्री अभीष्ट पति और पति अभीष्ट स्त्री को पाकर स्थिर चित होते हैं। तमस्मेरा से लेके अपसु चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे अच्छे प्रकार युवावस्था को प्राप्त युवती स्त्री ब्रह्मचर्य से की विद्या, जिन्होंने ऐसे हृदय को प्रिय पूर्ण विद्यावान युवा पतियों को अच्छे प्रकार परीक्षा करके प्राप्त होती हैं, वैसे पुरुष भी इनको प्राप्त हों। जैसे सूर्य जल को संशोधन करके वृष्टि से सबको सुखी करता है, वैसे अच्छे प्रकार शुद्ध परस्पर प्रीतिमान विद्वान विवाह किए हुए स्त्री पुरुष अपने संतानों को शुद्ध करने को योग्य हैं। अस्मय से लेके पूर्व सुनाम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तीन प्रकार की निश्चय स्त्रियां होती हैं, जो समान पतियों वाली होकर विधवा होकर तो संतानों की उत्पत्ति के लिए अपने समान पुरुषों से संबंध बनाकर धर्म से संतानों को उत्पन्न करें। जो संतानों की विशेष इच्छा ना हो तो ब्रह्मचर्य में स्थिर हों। अश्वस्यान से लेके अनिरितानी छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस कुल के बीच में बड़े महात्मा जन उत्पन्न होते हैं वहां सुख बढ़ता है, और जहां शीर और आत्मा के बलयुक्त मनुष्य हों वहां शत्रुजन पीड़ा नहीं कर सकते, और बलवान पुरुष झूठ अधर्म युक्त कामों का उत्साह नहीं करते हैं। स आदास से लेके वी भाति सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने संबंधियों से कामों की परिपूर्णता के लिए सुंदर शिक्षित वाणी, सुंदर शुदा हुआ जल और सुंदर संस्कार किए हुए अन्नों की सेवा करते, सुंदर शिक्षित सेवक के लिए यथा योग्य वस्तु देते और काल पर सब व्यवहारों को सेवते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। यो से लेके पर जा भी आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पितृ बुद्धि दिव्य कर्म करने वाले निरंतर सृष्टि कर्म को जानते हैं, वे सदा आनंदित होते हैं। अपाम से लेके यहन्वी नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पवन की महिमा को नदियां प्राप्त होती हैं, वैसे विद्वान जन राजा के प्रति बने, राजा के प्रति वर्ते, हिरण्य रूप होके हिरण्य रूप से अस्मय दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि पवन से उत्पन्न हुई समस्त पदार्थों को दिखाने वाला सर्व पदार्थों के भीतर रहता हुआ सर्व विद्याओं का निमित्त है, उसको जान करके प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। तत् से लेके अस्य 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे युवती युवा पुरुष को प्राप्त होकर पुत्र पुत्रों से बढ़ती है, वैसे जो अग्नि विद्या को जानते हैं वे धन धान्य से बढ़ते हैं। अस्मय से लेके ऋग्वेद 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे मनुष्य बहुतों में से अपने मित्र को तृप्त करते हैं, वहां उनके लिए अन्नपान आदि देते हैं, परस्पर हित का उपदेश करते हैं, वैसे सब भी इतनी विद्याओं को प्राप्त होकर औरों के प्रति उपदेश करें तथा ऐश्वर्य को प्राप्त होकर औरों के लिए दें। स ई से लेके विवेश
13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष अपनी स्त्री में गर्भ धारण करके संतान को उत्पन्न व पालन करके और स्वादिष्ट अन्न खा करके शीर की प्रसन्न आकृति से चेष्टा करते हैं, वे इस संसार में सुखों को प्राप्त होते हैं। अश्विन पदे से लेके यहनी 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्रतिदिन सच्चिदानंद स्वरूप अपने में स्थित ईश्वर का ध्यान करते हैं, वे परम पद ब्रह्म को प्राप्त होकर आनंद को प्राप्त होते हैं और उत्तम सुख प्राप्ति से शीघ्र क्षीण नहीं होते। अयान समग्र से लेके सवीरा 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन धर्म के अनुकूल आचरण करने वालों की अच्छे प्रकार रक्षा और दुष्टों को दंड देके जगत के कल्याण के लिए बड़े बड़े उत्तम कर्मों को करें, वे सबको श्रद्धा सत्कार करने योग्य हैं। ये 35वां सूक्त और 24वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 36वें सूक्त का आरंभ है। तुभ्यम से लेके ईशीशे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो यज्ञ अनुष्ठान से जल को शुद्ध करके उससे उत्पन्न हुए औषधियों के रस को पी करके धर्म के अनुष्ठान से अपने या औरों के लिए ऐश्वर्य बढ़ाते हैं, वे सब ओर से बढ़ते हैं। यज्ञ से लेकर दिवोनरा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे पवन अंतरिक्ष में भ्रमते हुए सब प्राणियों को जिलाते हैं और प्राण स्वरूप से प्यारे हैं तथा सबसे रस ऊपर को पहुंचा करके और वर्षा करके सबको आनंदित करते हैं, वैसे मनुष्य को होना चाहिए। अमेव से लेके समुद्रगण तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अंतरिक्ष में स्थिर पवन सबको प्राप्त होते और छोड़ते हैं, वैसे विद्वान धार्मिक जन धर्म को प्राप्त होके तथा दुष्ट जन अधर्म का त्याग करें और सत्य का उपदेश दें। आ से लेके तृष्णोही से चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य कर्म उपासना और ज्ञानों में प्रयत्न करके सत्य की कामना करते हुए मनुष्य को अध्यापन और उपदेश से विद्वान करते हैं, वे नित्य सुख को प्राप्त होते हैं। ऐसा तेम से लेके त्रिपतित पब 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इसका प्रकार है। हे मनुष्य, जो तुम्हारे लिए शारीरिक और आत्मीय बल को बढ़ावे, उससे धन और उसके अच्छे पदार्थों से सेवा करो। जो 6 से लेके माधो 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे पढ़ाने व उपदेश करने वाले आप लोगों के प्रति प्रीति से विद्यमान और सत्य उपदेश के साथ वर्तमान हैं, वैसे आप भी वर्तें। यह 36वां सूक्त 25वां वर्ग और सप्त अध्याय समाप्त हुआ।